Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello guys, my name is Shahideen Afridi and guys, today our topic is branches of biology. आज हम दोस्तों बायोलॉजी की शाखी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की तआरुफ और पहचान के बारे में डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में भी हमने पढ़ा था। जो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है उसमें हम ये पढ़ा था कि बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। दिस इज द थ्री मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी की ये थ्री मेन डिवीजन है। एक है हमारे साथ बॉटनी, दूसरा है ज़ूलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों हमारे साथ जो बॉटनी है उसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट की। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। इसी तरह दोस्तों हमारे साथ जो एनिमल की स्टडी है उसको हम ज़ूलॉजी में करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे साथ सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बायोलॉजी की शाख है। ये हमारे साथ जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बहुत से ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल हम पहला लेते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पहला हम लेते हैं मॉर्फोलॉजी। दोस्तों पहला है हमारे साथ मॉर्फोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक शाख है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? द वर्ड जो मॉर्फोलॉजी है ये भी टू वर्ड से बना है। एक है मॉर्फो और दूसरा है लॉजी। और मॉर्फो का मतलब है स्ट्रक्चर। क्या? मॉर्फो का मतलब है स्ट्रक्चर। इसी तरह दोस्तों जो लॉजी है वो लोगस से निकला है, और लोगस का मतलब है स्टडी। सो हमारे साथ जो मॉर्फोलॉजी है ये टू वर्ड से बना है। इट इज कंपोज फ्रॉम टू वर्ड्स। वन इज मॉर्फो, मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर या शेप। सेकंड वन लोगस, लोगस इज द स्टडी। इसको क्या कहते हैं? स्टडी, रीजनिंग या थॉट। इसके बाद जो हमारे साथ मॉर्फोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और शेप की। क्या? स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ हम किसी भी चीज की शेप की स्टडी भी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो हमारे साथ बायोलॉजी के वो शाख जिसमें हम यानी साखत और शक्ल की डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, साखत, स्ट्रक्चर और शेप को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। दोस्तों जो मॉर्फोलॉजी है ये दो, इसके टू टाइप है। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पहला है हमारे साथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। कौन सा है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब दोस्तों दूसरा है हमारे साथ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। कौन सा? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दोस्तों जो हमारे साथ मॉर्फोलॉजी है इट इज टू टाइप। वन इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दोस्तों हमारे साथ जो मॉर्फोलॉजी है इसकी दो केस में है। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है क्या? व्हाट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी? उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं, यानी इट इज द टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी दे डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दोस्तों हमारे साथ जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की, उसकी कलर की हम स्टडी करते हैं, उसकी साइज की हम स्टडी करते हैं। इसी स्ट्रक्चर में कुछ और चीजें मुश्तमिल है, तो इसकी हम स्टडी जो कि फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा है हमारे साथ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और शेप की स्टडी है, और इसी तरह इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर है या कोई ऑर्गन और का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, तो ये बॉडी के जो एंटर वाला पार्ट्स है, enter the internal structure of the internal body is called internal morphology। उसको हम internal morphology में स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और शेप को।
और मॉर्फोलॉजी, ये दोनों की मजमूआ है, इसको हम स्ट्रक्चर प्लस शेप की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे साथ दूसरा है एनाटॉमी। कौन सा है? एनाटॉमी। एनाटॉमी दोस्तों, जो एनाटॉमी है ये भी 2 वर्ड से बना है। इट कंपोज फ्रॉम 2 वर्ड, वन इज एना, सेकंड वन इज टॉमी। दोस्तों एना का मतलब है आप, ठीक है, आप। टॉमी का मतलब ये टॉम से निकला है, टॉम, और टॉम का मतलब है कटिंग। हमारे साथ दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ये हमारे साथ 2 वर्ड से कंपोज हुआ। इट कंपोज फ्रॉम 2 वर्ड्स, वन है एना, सेकंड वन इज टॉम। जो टॉमी है ये टॉम से निकला है। एना का मतलब है आप और टॉम का मतलब है कटिंग। यानी हम किसी भी बॉडी को, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करके या डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो एनाटॉमी है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या फ़र्क है? ये दोनों सेम स्टडी है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम भी स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसी तरह एनाटॉमी में हम भी स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों सेम, इट इज सेम मीन। ठीक है, इसका सेम मतलब है। तो कि हमारे साथ एनाटॉमी है, यानी वह हमारे साथ फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी है, उसको हम कट करके उसके अंदर जो स्टडी करें, स्ट्रक्चर की स्टडी करें, शेप की स्टडी करें, जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, अब तीसरा है हमारे साथ सेल बायोलॉजी। कौन सा पार्ट है? सेल बायोलॉजी। हमारे साथ तीसरा है सेल बायोलॉजी। इसमें हम यानी फंक्शन, इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं? फंक्शन, फंक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ कंपोजिशन। तो हमारे साथ जो सेल बायोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। कौन सा? सेल एंड सेल, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। दोस्तों इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन यानी काम, इसके बाद स्ट्रक्चर यानी साहत, शक्ल, इसके बाद कंपोजिशन, बनावट, सेल और सेल की ऑर्गेनेल की स्टडी यानी द फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। दिस स्टडी इज नोन एज सेल बायोलॉजी। दोस्तों सेल बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करें? इस तरह डिफाइन करेंगे, सेल बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। दोस्तों इसमें हम सेल यानी खूलिये के और खूलिये के जो इंटरनल पार्ट्स है, हिस्से है, उसकी हम स्टडी यानी इसमें सेल बायोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और चौथा हमारे साथ हिस्टोलॉजी। कौन सा है? हिस्टोलॉजी। हमारे साथ चौथा है हिस्टोलॉजी। हमारे साथ जो हिस्टोलॉजी है ये भी 2 वर्ड से कंपोज्ड हुआ है। एक है हमारे साथ हिस्टो, कौन सा? हिस्टो। दूसरा है लॉजी। लॉजी हम स्टडी को कहते हैं, और हिस्टो का मतलब है टिश्यू। ठीक है, हिस्टो का मतलब है टिश्यू। दोस्तों इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन, प्लस स्ट्रक्चर प्लस कंपोजिशन।
ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एनिमल टिश्यू। दोस्तों उसमें हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। दोस्तों जो हिस्टोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट की, जो एनिमल की या प्लांट की जो टिश्यू है उसकी कंपोजिशन, बनावट, स्ट्रक्चर, साहत या शक्ल, और इसके साथ साथ इसकी जो काम है, फंक्शन है, उसको हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की फंक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी हम हिस्टोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे साथ ये है हमारे साथ फिजियोलॉजी। कौन सा है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दोस्तों हमारे साथ जो फिजियोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन की। फंक्शन, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? फंक्शन ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, या उसे ऑर्गन हम भी कहते हैं, ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों उसमें हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन भी इसे कहते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की हिस्सों यानी पार्ट्स या ऑर्गन की स्टडी, इसके फंक्शन की स्टडी हम करते हैं। ऑर्गेनिज्म, जो हमारे साथ ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जानदार अशिया की, ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, जो कि बॉडी पार्ट्स है, इंटरनल नहीं सॉरी एक्सटर्नल भी होता है, इसके जो बॉडी पार्ट्स है यानी ऑर्गन की हम स्टडी, फंक्शन, इसके हम जो फंक्शन की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गन की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ इम्यूनोलॉजी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कौन सा है? इम्यूनोलॉजी। दोस्तों जो इम्यूनोलॉजी है ये भी 2 वर्ड से कंपोज्ड हुआ है। एक है इम्यून, कौन सा है? इम्यून, और दूसरा है लॉजी, ये भी 2 वर्ड से कंपोज। इट इज कंपोज फ्रॉम 2 वर्ड्स। वन इज इम्यून, कौन सा? इम्यून। इम्यून का मतलब है जो कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम, इसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। डिफेंस का बेसिकली मतलब यही है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हमारे बॉडी का जो दिफा है ये इम्यून सिस्टम करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसको हमारे साथ जो इम्यूनोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। दोस्तों इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं हमारे का जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको हम स्टडी इम्यूनोलॉजी में करते हैं, ठीक है। इम्यून का मतलब है डिफेंस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बॉडी है इसमें इसी तरह एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक गार्ड होता है जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म की वायरसेस, बैक्टीरिया से बचाता है। वो है हमारे साथ, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। दोस्तों हमारे बॉडी में जब बैक्टीरिया एंटर होता है या और वायरस एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम उसे कट करता है, उससे बाहर करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का बेसिकली काम है डिफेंस, यानी बॉडी की दिफा करना। उसको हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। हम इस तरह डिफाइन करें कि इट इज द ब्रांच
Biology they deal with the study of immune system of the body is called immunology। ठीक है, उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। अब उसके बाद है हमारे साथ एंटोमोलॉजी। ठीक है, हमारे साथ 7 है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं, ये भी 2 वर्ड से बना है। एक है लॉजी, लॉजी का मतलब है स्टडी, और एक है एंटोमो। एंटोमो का मतलब है इंसेक्ट ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट। दोस्तों हमारे साथ जो एंटोमोलॉजी है ये भी 2 वर्ड से बना है। इट कंपोज फ्रॉम 2 वर्ड्स, वन है लॉजी, सेकंड वन एंटोमो। एंटोमो का मतलब है इंसेक्ट। एंटोमो का बेसिकली जो मतलब है ये डील करती है सिगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यानी हशरात की जो सिगमेंटेड बॉडी होता है उसको हम स्टडी, यानी किसी भी इंसेक्ट की हम स्टडी एंटोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इट इज द ब्रांच बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसमें हम इंसेक्ट की स्टडी, हमारे साथ इसका डिफाइन है, हम इस तरह करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट, हशरात की स्टडी, हशरात का मुतालिहा वो हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ जेनेटिक। हम दोस्तों हमारे साथ जो 8 है वो है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है स्टडी ऑफ जीन। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जीन। दोस्तों जीन हमारे साथ क्या है, जीन बेसिकली हमारे साथ है हेरिडिटी मटेरियल। क्या है, हेरिडिटी मटेरियल। तो हमारे साथ जो जीन है ये बेसिकली हमारे साथ होता है हेरिडिटी मटेरियल, जो इसके जरिए फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, हमारे साथ जो जीन है इसमें स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ जीन। दोस्तों हमारे साथ जो जेनेटिक है उसमें हम स्टडी करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं, जीन की मुताला करते हैं, उसमें हम जीन का मुताला करते हैं, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक। ठीक है, उसके बाद है हमारे साथ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी हमारे साथ क्या है, 9th है सोशियो बायोलॉजी। दोस्तों हमारे साथ जो सोशियो बायोलॉजी है ये हमारे साथ इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दोस्तों हमारे साथ जो सोशियो बायोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सोशल बिहेवियर होता है उसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बिहेवियर में। ठीक है, हमारे साथ जो सोशल बायोलॉजी है उसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इंसान का जो सोशल बिहेवियर है, एंड का सोशल बिहेवियर है, बहुत से है ना, इसके सोशल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। सोशियो बायोलॉजी का दूसरा नाम हम ये भी बोलते हैं कि सोशल बायोलॉजी। ठीक है, उसमें सोशल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारे साथ पैरासाइटोलॉजी। कौन सा है, पैरासाइटोलॉजी। 10th है पैरासाइटोलॉजी। 10th
है हमारे साथ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। उसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट की, स्टडी ऑफ पैरासाइट। दोस्तों जो हमारे साथ पैरासाइट है उसके हम स्टडी पैरासाइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। पैरासाइट जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट से फूड हासिल करते हैं, ठीक है। किस चीज से हासिल करता है? होस्ट से। दोस्तों हमारे साथ जो पैरासाइटोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट की। पैरासाइट वो दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन गेट फूड फ्रॉम होस्ट, जो कि होस्ट से फूड हासिल करता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और जो पैरासाइट है ये पैरासाइटिज्म जो फूड का रिलेशनशिप है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें हम पैरासाइट की स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। नेम से भी पता चलता है कि पैरासाइटोलॉजी, लॉजी का मतलब है स्टडी और पैरासाइट का मतलब है पैरासाइट जो कि होस्ट से फूड हासिल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे साथ 11th वन है, वो है हमारे साथ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो हमारे साथ 11th वन है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, ठीक है। उसमें हम यानी स्टडी ऑफ, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टडी हमारे साथ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड एनवायरनमेंट। माहौल और जानदार आशियों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, उसको हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माहौल की और जानदार आशियों की, और इसके जो दरमियान में इंटरेक्शन है, ताल्लुक है, उसको हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे साथ फार्माकोलॉजी। क्या? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग। किसमें? स्टडी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की स्टडी हम करते हैं। दोस्तों हमारे साथ जो फार्माकोलॉजी है उसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं, और ड्रग के साथ साथ जो ड्रग क्या है इसे मेडिसिन बनता है, मेडिसिन की हम स्टडी फार्माकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ फार्माकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग, यानी मेडिसिन। इसमें हम मेडिसिन और ड्रग की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ पैलियोंटोलॉजी। कौन सा है? पैलियोंटोलॉजी। 13 पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? स्टडी ऑफ, बेसिकली हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम फॉसिल की स्टडी करते हैं तो वो पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो किस्म को होते हैं, एक होते हैं पैलियोबॉटनी, दूसरा होता है पैलियोजोलॉजी, ठीक है। पहला होता है पैलियोबॉटनी।
दूसरा है पैलियोजोलॉजी। पहला है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में जिससे हम स्टडी करते हैं फॉसिल ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फॉसिल होता है उसके हम स्टडी पैलियोबॉटनी में करते हैं। इसी तरह पैलियोजोलॉजी में हम यानी फॉसिल ऑफ एनिमल हम पैलियोजोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे साथ टेक्सोनॉमी। इसके बाद है हमारे साथ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेसिकली हम स्टडी करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर साइंटिफिक नेम है। क्या इसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन और इसी तरह इसका जो साइंटिफिक नेम है, क्या साइंटिफिक नेम। इसके बाद हमारे साथ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेम, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है और इसके साथ जिसका साइंटिफिक नेम है उसकी हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में। इसके बाद है हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology, it is the branch of biology that deal with the study of use of organism for the welfare of human being। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। दोस्तों, जो भी हमारे साथ जो इंसानों के फायदे के लिए हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है, इंसानों के फायदे के लिए, इंसानों की सेहतमंद रखने के लिए हम जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद है हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्या स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। दोस्तों, हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम बेसिकली एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, जो सिंगल सेल जाइगोट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, यानी कंपोजिशन है, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।